हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सी प्लस प्लस की सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लूपिंग कंट्रोल मीन इटरेशन कंट्रोल। देखिए सी प्लस प्लस या सी में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें तो सीक्वेंशियल कंट्रोल होता है, सिलेक्शन कंट्रोल और लूपिंग कंट्रोल। लास्ट वीडियो में हम सीक्वेंशियल कंट्रोल और सिलेक्शन कंट्रोल पे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स का बारे में डिस्कस किया था और उसके वीएस कोड में प्रोग्राम भी रन किए थे। आज हम सीखेंगे लूपिंग कंट्रोल क्या है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट्स आती हैं और कौन कौन से लूप्स आते हैं, उनकी थ्योरी, उनके सिंटैक्स और उनके वीएस कोड में प्रॉपर प्रोग्राम रन करके आपको हम दिखाएंगे। तो बढ़ते हैं हम लूपिंग कंट्रोल मीन इटरेशन कंट्रोल, ये क्या होता है। देखिए लूपिंग कंट्रोल की बात करें हम तो मेन ब्लॉक में जब हम कोड लिखते हैं, अगर लगातार स्टेटमेंट सारी रन हो रही हैं तो आपको ही पता है वो कौन सा कंट्रोल है, सीक्वेंशियल कंट्रोल है। बट कुछ स्टेटमेंट रन होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो वो आपका सिलेक्शन कंट्रोल है। बट कुछ स्टेटमेंट जैसे देखिए कुछ रन हुई पर कुछ एक ब्लॉक के अंदर बार बार रन होती है फिर आगे बढ़ जाता है, तो बार बार रन हो रहा है वो इटरेशन है, वो लूपिंग कंट्रोल है। तो वो कैसे हो पाता है, कौन कौन से लूप होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। लूपिंग कंट्रोल होता क्या है, लूपिंग कंट्रोल या इटरेशन कंट्रोल क्या होता है। देखिए इन कोडिंग समटाइम देयर इज ए नीड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन मोर देन वंस। हम प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ कोड बार बार रन करना चाहते हैं तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे, हम लूप के अंदर डाल देंगे तो वो बार बार उन्हीं कोड को, एक बार लिखे हुए कोड को बार बार एग्जीक्यूट कर देगा। हमें स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, जस्ट एक लूप लगा के उसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लूपिंग कंट्रोल। तो पढ़ लेते हैं। इन कोडिंग समटाइम देयर इज ए नीड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस मोर देन वंस। कुछ ऑपरेशन हमें एक से ज्यादा बार परफॉर्म करने हैं। Loops come into use when we need to repeatedly execute a block of statement। तो लूप एग्जिस्टेंस में आता है कि आपको स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर सको। तो लूप होते क्या हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। 3 टाइप के लूप होते हैं जिनके माध्यम से हम स्टेटमेंट को रिपीट या इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका फॉर लूप। अब ये फॉर लूप क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसके बेसिक प्रोग्राम हम वीएस कोड में रन करके दिखाएंगे आपको। ऐसे ही फिर होता है नेस्टेड फॉर लूप। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, तो एक इफ एल्स के अंदर इफ एल्स एक और लगा दें तो नेस्टेड इफ एल्स है। सेम ऐसे ही जब हम फॉर लूप लगाएंगे उस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा देंगे तो नेस्टेड फॉर लूप को डिनोट करता है। सेम नेक्स्ट फिर होएगा आपका व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, वो रिपीटिशन कैसे करता है। फिर नेस्टेड व्हाइल लूप, व्हाइल लूप के अंदर एक और व्हाइल लूप लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका नेस्टेड व्हाइल लूप। सेम ऐसे ही डू व्हाइल लूप क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या है, और नेस्टेड डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप के अंदर एक और डू व्हाइल लूप लगा दे तो वो आपका क्या कहलाएगा, नेस्टेड डू व्हाइल लूप। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 लूप हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल, और इनकी नेस्टिंग है। तो इनको हम वीएस कोड में भी रन करेंगे, सिंटैक्स भी बताएंगे आपको, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल प्रॉपर होगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो मूव करते हैं हम लूप की तरफ, बट थोड़ा सा लूपिंग का प्रोसेस चार्ट के थ्रू बता देते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन ये स्टेटमेंट रन होती है, फिर अगेन रन होता है, ये एक्शन होता है, फिर दोबारा, फिर कंडीशन चेक होती है बार बार। जब एक्शन फॉल्स कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो नीचे बढ़ जाता है। मीन स्टेटमेंट रन होती आई, कोई कंडीशन बेस पे एक्शन दोबारा हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, लूप चल रहा है ये। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नीचे चल पड़ता है। तो यहाँ रिपीटिशन का जो काम है वो लूप दोबारा परफॉर्म हो सकता है, जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर लूप को और उसकी नेस्टिंग को सीखेंगे, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखिए यस तो हमारा सबसे पहले हमारा आता है कौन सा लूप, फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या होता है, जैसे देखिए जब हम बात करें, किसकी बात करें कि सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या है कि हाउ टू राइट, किसी भी स्टेटमेंट को हम कैसे लिखें, वो क्या कहलाता है, सिंटैक्स। तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, अभी कैसे लिखना है उसको, उसका मेथड क्या है, वो उसका क्या कहलाता है, सिंटैक्स। तो पहले हम सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं, लूप का कैसे लिखा जाएगा। लिमिटेड टाइम रिपीटिशन, अब देखो 3 लूप हैं, फॉर है, व्हाइल है, डू व्हाइल है, तो तीनों की अलग अलग क्वालिटी है, लिखने का मेथड अलग है, तीनों की फंक्शनैलिटी अलग है। क्यों अलग है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो लूप है वो लिमिटेड टाइम रिपीटिशन है, भी रिपीटिशन तो होगा पर उसमें लिमिट्स डिस्कस होंगी, भी कहां से लेके कहां तक होगा वो फिक्स हो सकता है। ऐसे व्हाइल में करेंगे तो अनलिमिटेड होगा,
डू वाइल में एक और चीज होती है कि फर्स्ट टाइम विदाउट एनी कंडीशन और नेक्स्ट टाइम फिर कंडीशन चेक करके, ये हम जब करेंगे तो आपको अच्छे से और बताएंगे कि ये तीनों में फर्क क्या है। जब तीनों हम बता चुके होंगे तो एक कंपैरिजन कर देंगे। तो एक बार हम समझते हैं कि फॉर लूप को कैसे हम राइट करें, उसका सिंटैक्स क्या होता है, इसके प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो देखिए, फॉर लूप जब हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले कीवर्ड लगाना पड़ता है फॉर। ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, फॉर लूप लगाएंगे और इसका ब्लॉक होगा ये। इस ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट होंगी वो बार बार रिपीट होंगे। क्यों? इन तीन हमारे काउंटर्स होते हैं, इन तीन काउंटर बेस पे होगी। यहाँ पर ये तीन काउंटर देंगे, इनिशियल काउंटर, टेस्ट काउंटर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये तीन चीजें डिसाइड करती हैं कि ये लूप जो है, ये ब्लॉक जो है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कितनी बार करना है, ये तीन बातें जो है क्लियर करती हैं। और इससे सामने हमें लिखना पड़ता है फॉर रिपीटिशन, ये कंडीशन रहेगी, इनिशियल काउंटर, टेस्ट काउंटर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इन दोनों में से एक। कैसे? जैसे थोड़ा सा एग्जांपल लिया, आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट की, एक वेरिएबल लेंगे यहां पर इनिशियल काउंटर के लिए, आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। इसका मतलब आई कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। आई कहां तक जाएगा, 10 तक। और 1 से 10 तक जाने में इंक्रीमेंट क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट, तभी 10 तक जाएगा वो। क्लियर? तो कहां से स्टार्ट होगा लूप, 1 से। कहां तक जाएगा, जब तक आई की वैल्यू है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। आई की वैल्यू 1 है, आई को कहां तक जाना है, 10 तक जाना है। तो 1 से 10 तक कैसे जाना है, एक एक स्टेप बढ़ा के जाना है। कब तक बढ़ना है, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है। तो ऐसी कुछ कंडीशन दे रहे हैं हम। आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। आई को कब तक चलना है, आई लेस देन इक्वल टू 10, जब तक आई की वैल्यू कहां है, लेस देन 10 या इक्वल 10 तक जाती है। तो वो बढ़ेगी तो ही 10 तक पहुंचेगी, तो प्लस प्लस। क्लियर? तो प्लस प्लस इस चीज को इंडिकेट करता है। तो देखिए, यहाँ इनिशियल काउंटर में हम आई की वैल्यू 1 रखने वाले हैं। ये आई एक वेरिएबल है, कोई भी ले सकते हैं आप, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। हम आई लेके चल रहे हैं, यहाँ आई की वैल्यू 1 है और आई लेस देन इक्वल टू 10, अभी आई 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा। ओके? और कैसे बढ़ेगा, प्लस प्लस, 1 से इंक्रीमेंट या 2 से, वो हम कर सकते हैं। वो हम प्रोग्रामिंग में करके देखेंगे, 1 से इंक्रीमेंट करना है क्या। ऐसे उल्टा भी हो सकता है, डिक्रीमेंट लूप भी हो सकता है, वो हम आगे प्रोग्रामिंग में करके दिखाएंगे। एक बार आपको एक सिंपल लूप लगा के दिखाते हैं, उसका प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है? जैसे देखिए, एक प्रोग्राम बना लेते हैं हम, यहां पर डिस्कस करके इसको VS कोड में भी रन करेंगे। ये देखिए, मेन ब्लॉक है। मेन ब्लॉक के अंदर मैंने एक इंटीजर लिया a और a फॉर लूप लगाया। a की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। a कहां तक जा रहा है, 10 तक, a प्लस प्लस। इसका मतलब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा 1, फिर प्लस प्लस, फिर 2, प्लस प्लस, 3, प्लस प्लस, ऐसे करते कब तक, जब तक 10 तक कम है या 10 तक नहीं जाता। तो ये a की वैल्यू को रिपीट करता रहेगा। कैसे? a की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। a की वैल्यू 1 है, a कहां तक जाएगी, जब तक a लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। एवरी टाइम प्लस प्लस होगा, मीन 1 से इंक्रीमेंट होगा। अब देखिए, एक बार ट्रेसिंग करते हैं। a की वैल्यू 1, अंदर ब्लॉक के अंदर आने की कंडीशन ये होती है, 1 के बाद ये चेक होगा, अगर वो लेस देन इक्वल 10 है तो अंदर आए। तो a की वैल्यू 1 है जो कि लेस देन है ना 10 से, तो अंदर आया और ये एग्जीक्यूट हुआ, मीन ये प्रिंट होगा जो भी है में, और फिर प्लस प्लस हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब 2 को चेक करेगा, फिर कंडीशन को, क्या लेस देन 10 है तो दोबारा एग्जीक्यूट होगा। फिर a की वैल्यू प्लस प्लस 3 हो गई, फिर चेक होगा, क्या वो लेस देन 10 है। तो ऐसे करते करते 3, 4, 5, ये फर्स्ट टाइम होता है। उसके बाद ये कंडीशन और इंक्रीमेंट, कंडीशन और इंक्रीमेंट, अगर कंडीशन को ट्रू करता है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। 1, 2, 3, 4 अप टू इक्वल 10 तक होने के बाद ब्लॉक बंद और बाहर आ जाता है। तो ये लूप जो है आपका रिपीट होगा, कितने टाइम रिपीट होगा, ये आपका 1 to 10 टाइम रिपीट करेगा। इसमें हमने प्रिंट किसको करवा रखा है, a को। a की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। कैसे होगी देख लेते हैं। अब a की वैल्यू सबसे पहले कितनी है, 1, क्या वो लेस देन 10 है तो क्या होगा, लेस देन 10 है तो नो प्रॉब्लम, अंदर एंटर करेगा के और a को प्रिंट कर देगा। जो a में कितना है, 1 है, 1 आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहां बढ़ेगा, a की वैल्यू प्लस प्लस होगी, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी, 2, क्या वो लेस देन इक्वल 10 है तो दोबारा एंटर करेगा, a की वैल्यू को फिर प्रिंट करेगा जो कि 2 है। तो अब क्या हो गया, 2। अब यहां से निकलेगा, a की वैल्यू कितनी होगी, 3, जो कि लेस देन इक्वल टू 10 है तो अंदर एंटर करेगा और प्रिंट करा देगा a को, तो 3 प्रिंट हो गया। ऐसे फिर 4,
5 6 7 ये लूप चलेगा और ए की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं जो कि ए की वैल्यू 1 से 10 तक जा रही है, तो आउटपुट में क्या आएगा 1 से 10 तक काउंटिंग आ जाएगी, गिनती आ जाएगी। तो इस प्रकार ये लूप मूवमेंट करता है और वैल्यूज को प्रिंट करता है। अब इस चीज को कुछ डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स के थ्रू VS कोड के अंदर हम इसको रन करके दिखाते हैं ताकि लूप को और अच्छे से सीखा जा सके। तो हम मूव करते हैं VS कोड की तरफ। देखिए अब इसको सारा क्लियर कर लेते हैं। एक बार हम पिछला जो हमने वीडियो बनाई थी उसका कोड है, आप पिछली वीडियो जरूर देख लें। सारी इसमें VS कोड इंस्टॉलेशन है या C लैंग्वेज या C++ का सेटअप है, ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस्ड हैं ताकि VS कोड में आप प्रॉपर तरीके से काम कर सको। एक रिक्वेस्ट और कर रहे हैं आपसे, आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमें आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि आप जब लाइक शेयर करते हैं और कोई भी इशू रहता है तो आप कमेंट भी कर दें ताकि हम उसका सोल्यूशन आपको बता सकें। यस, तो देखिए जब हम कोडिंग करते हैं C या C++ की, तो ये ब्लॉक होता है, इसमें कोडिंग लिखी जाती है, जो कि हम पहले वीडियोस में एवरीथिंग डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है। एनी हाउ हम यहाँ उस चीज की बात नहीं करेंगे, जस्ट लूप को सिखाएंगे कैसे होगा। मेन, यस ये मेन ब्लॉक है जिसमें हम कोडिंग लिखते हैं। हमने इसमें वेरिएबल ले रखे हैं A, B और C, 3 वेरिएबल ले रखे हैं। वैसे हमें यहाँ एक ही वेरिएबल की जरूरत है, पर वो ज्यादा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे। अब यस एंटर दबाएंगे। फॉर A की वैल्यू 1 सिंगल इक्वल, यस A लेस देन इक्वल 10 सेमीकोलन A प्लस प्लस। अब इसका मतलब ये है कि ये लूप जो है इसका ब्लॉक बनाएंगे, लूप का ब्लॉक बनेगा। यस, इसको थोड़ी टैबिंग कर लेंगे ताकि अलग से दिखे, और थोड़ा इसका साइज भी जूम कर लेंगे, थोड़ा बड़ा साइज कर लेंगे ताकि प्रॉपर दिखे। यस, तो यहां देखिए फॉर लूप है, इसकी टैब करेंगे, लूप को अंदर की तरफ लेंगे ताकि फॉर्मेटिंग अगर आप कोडिंग की करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग में इजी रहता है, कहाँ ब्लॉक स्टार्ट हुआ कहाँ एंड हुआ वो जरूरी रहता है। यस, ये देखिए ये मेन ब्लॉक है। मेन ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ वेरिएबल लिया है, ये लूप है। अब लूप में A की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है 1 से, A कहाँ तक जाएगा 10 A प्लस प्लस, तो 1 से स्टार्ट होगा, फिर अंदर जाएगा, फिर प्लस प्लस होता रहेगा अप टू 10 तक चलेगा। इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं, मीन सी आउट करा देते हैं A की वैल्यू को भी, A में कब क्या हो रहा है हमें देखना है, तो हम करेंगे सी आउट A और सेमीकोलन। इसका मतलब हम इस प्रोग्राम के थ्रू 1 से 10 तक काउंटिंग हम प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, ये होने के बाद हम इसको क्या करेंगे डायरेक्ट यहां से रन कर देंगे। तो रन करने के बाद हमारे पास ये अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, डीबगिंग कर रहा है, और हमें अभी आउटपुट डिस्प्ले पे दिखा देगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये काउंटिंग आपकी आ चुकी है। इस लूप ने 1 से 10 तक रिपीटिशन किया है 1 to 10 और प्लस प्लस के हिसाब से, और उसको प्रिंट कर दिया। अब इसमें नेक्स्ट लाइन का इशू चाहिए तो यहाँ हम नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट भी डाल सकते हैं। यस, यहाँ पर लगाएंगे हम /n, यस, और यहाँ पर लेस देन अगेन। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एवरी टाइम जब भी प्रिंट होगा पहले नेक्स्ट लाइन फिर एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। इस प्रकार से अगर कोडिंग होती है तो एवरी टाइम हमारा ऐसे इस डायरेक्शन में ना प्रिंट होगी, ऐसे होगा, क्योंकि एवरी टाइम नेक्स्ट लाइन होगी फिर वैल्यू को प्रिंट करेगा। कैसे, हम इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए 1 पहले नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर 1 का जो है, एक मिनट, हाँ ये डिस्प्ले में ये नीचे ऊपर की तरफ था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। ये 1 2 3 अप टू 10, तो काउंटिंग हमारी आ गई नेक्स्ट लाइन के हिसाब से। अब ये था आपका, इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। यस, तो इसमें हमने लूप को सीखा कि लूप लगाते कैसे हैं। अब लूप की कुछ एप्लीकेशंस भी करके देखते हैं। हम यहाँ पे इसको काट के इसमें कोई सिंपल एक मैसेज प्रिंट करते हैं, हेलो आई स्लेव आई या आई स्लेवी बोले, उसको प्रिंट कराते हैं यहाँ। यस, ए को काट देते हैं हम यहाँ पे। हम जस्ट, ये जरूरी नहीं है कि लूप में एक ही वैल्यू को प्रिंट कराओ, आप कुछ भी करवा सकते हो। यहाँ पर लिख दो आई स्लेव आई। यस, ये अपने चैनल का नाम है, आप सब्सक्राइब लाइक तो कर ही दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। यस, तो आई स्लेव आई लिखा, इसका मतलब अब इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, आप सोच के देखो कि आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, वैसे सोचने की बात यह है कि अब 1 से लेकर 10 तक लूप चल रहा है और लूप इसको प्रिंट करवा रहा है। इसका मतलब ये मैसेज कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, 1 से लेकर 10, मतलब 10 बार ये स्टेटमेंट रिपीट हो जाएगी और आई स्लेव आई 10 टाइम स्क्रीन पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, रन करके देख लेते हैं। यहाँ हम इसको रन करेंगे और यहाँ पर देखिए
आइसले बाय इस हिसाब से आ रहा है। नेक्स्ट लाइन से ये तो आपको पता ही, अभी बताया कि नेक्स्ट लाइन लगा सकते हैं आप। स्पेस जनरेट करना है तो स्पेस जनरेट कर दें ताकि अलग अलग दिखे। कैसे, यहाँ थोड़ा स्पेस जनरेट और भी कर लेते हैं हम, यहीं से स्पेस डाल देते हैं इसके सामने, यहीं स्पेस, ओके नॉर्मल। अब इसको रन कर देते हैं ताकि अलग अलग आइसले बाय हमें थोड़ा सा नजर आए। ये देखिए आइसले बाय ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम कोडिंग को थोड़ा सा कर लेते हैं कंट्रोल, यस। तो यहां पर ये लूप देखिए बार बार रिपीट हो रहा है और इस वैल्यू को बार बार प्रिंट करा रहा है। एक बात और समझा देते हैं आपको। अब यहाँ एक बी की वैल्यू को फिक्स ले लेते हैं, यहाँ बी की वैल्यू को इक्वल करके, यस बी इक्वल 786। मान लीजिए एक बी की वैल्यू है 786 और यहाँ बी को प्रिंट करवा देते हैं तो क्या होगा। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप साथ में कर करके जरूर देखेंगे ताकि लूप की रियल वर्किंग आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ हम इसको काट देंगे, आइसले बाय ओनली बी को प्रिंट करवाएंगे, बी की वैल्यू को। अब क्या हो रहा है, सोचने की बात है, आप प्रोसेसिंग सोच सकते हो भी इसके क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। कमेंट करके आप बता देना, बाकी अभी आउटपुट हम बता भी देते हैं। यहाँ पर जो लूप चल रहा है, ए की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, अप टू 10 है, पर प्रिंट किसको कराया जा रहा है, बी को। बी में क्या है, बी में हमारी वैल्यू क्या है, फिक्स है, क्या है 786। इसका मतलब इसको 10 बार प्रिंट कर रहा है, किसको, बी को। बी में क्या है 786, तो 786 कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ए ने घुमाया है किसको, बी को। इसका मतलब एवरी टाइम ए को प्रिंट कराओगे तो ए की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। सिंपल मैसेज डालोगे तो मैसेज प्रिंट कर देगा। किसी और वैल्यू को प्रिंट कराना है तो उसको कर देगा। इस लूप का मतलब तो 10 बार घुमाना है, जो भी अंदर हो उसको घुमा देगा। क्लियर, तो यहां हमने बी को प्रिंट करवा दिया 1 से 10 बार, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ 786 ये आपका क्या आ रहा है, 10 टाइम आ रहा है, क्योंकि लूप ने इसको 10 टाइम जो है वो प्रिंट किया है, सी आउट किया है, ठीक है। तो ये लूप है आपका फॉर लूप, ठीक है। अब इसमें आप अलग अलग एप्लीकेशंस बना के देख सकते हैं फॉर लूप। इसमें एक ये इंक्रीमेंट लूप है, एक डिक्रीमेंट लूप का और कॉन्सेप्ट इसमें बताते हैं, फिर नेस्टिंग की तरफ और कुछ एप्लीकेशन और बताते हैं आपको। अब देखिए, अब यहाँ पर ए की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 1 से और 10 तक जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ इसकी वैल्यू 5 से स्टार्ट कर लेते हैं, 5 से कीजिए 5, और ये जा रहा है 50 तक मान लीजिए, या थोड़ा छोटे स्क्रीन पे आउटपुट आ रही है, हम थोड़ी वैल्यू कम ले लेते हैं, यहाँ 15 कर लेते हैं, 15, यस। तो ए की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 5 और कहाँ तक जा रही है 15, तो इसका मतलब 5 से 15 के बीच में, 5 से 15 बार, 5 से स्टार्ट होगा, 15 बार रिपीटिशन होगा। मोटर टोटल कितना हो गया, 10 टाइम हुआ ना, तो बी की वैल्यू को 10 टाइम प्रिंट कर देगा। हम बी की वैल्यू नहीं, सिंपल एक मैसेज डालते हैं, बी की वैल्यू को डिलीट कर देते हैं और यहाँ एक मैसेज डालते हैं, यहाँ ए को ही प्रिंट करवा लेते हैं। ए में क्या है, अब कब कब क्या है ये देखना है हमें। तो ए की वैल्यू सबसे पहले कितनी है 5 लेस देन 15 है, प्रिंट हो जाएगी। फिर कितनी होगी 6, फिर प्रिंट हो जाएगी 7 8 अप टू 15। इसका मतलब इस लूप का अगर हम प्रोसेसिंग में लेके आते हैं तो 5 से 15 तक काउंटिंग आएगी हमारे, क्योंकि हम यहाँ किसको प्रिंट करा रहे हैं, ए को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देख लें क्या ऐसा हो रहा है इसमें, यस 5 6 5 6 7 8 9 10 अप टू 15। तो इस प्रकार से ये हम आपको यही बताना चाहते हैं कि लूप इस प्रकार से काम करता है। यस, इस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यस। तो देखिए यहाँ पर ये लूप की वर्किंग थी। तो लूप का ये इंक्रीमेंट कंसेप्ट था कि लूप कैसे स्टार्ट होता है एंड तक कैसे जाता है। अब हम इसका डिक्रीमेंट लूप भी करते हैं फॉर लूप का। डिक्रीमेंट में क्या होगा, अब ए की वैल्यू सबसे पहले 10 ले लेते हैं, 10 और ग्रेटर देन, यहां ग्रेटर देन का सिंबल होगा, ये ध्यान रख लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 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 ए माइनस माइनस, यस। अब यहां ए की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है 10 से, जब तक वो बड़ी है 1 से तब तक माइनस माइनस, तो इसका मतलब 10 है 1 तक जाना है, माइनस माइनस होता जाएगा। क्लियर, कब तक चलना है लूप को, जब तक वो ग्रेटर है 15 से तब तक डिक्रीमेंट करना है। अब ए को प्रिंट करा रहे हैं, इसका मतलब 10 से लेके 1 तक काउंटिंग को ये लूप जो है वो प्रिंट कर देगा। करके देख लेते हैं, यस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रकार से आपकी आउटपुट ये लूप जो है दिखा रहा है। इस प्रकार आप डिक्रीमेंट लूप भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर, अब इस फॉर लूप के माध्यम से एक एप्लीकेशन और करके देखते हैं जो काफी मतलब इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि यूजर रन टाइम एक इनपुट देगा, एक नंबर देगा,
उस नंबर की टेबल तैयार करनी है, मीन पहाड़ा बनाना है। तो कैसे बनेगा पहाड़े का प्रोग्राम C++ में, वो हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, b की वैल्यू फिक्स ले लेते हैं, जिसका भी पहाड़ा हमें बनाना है, हम मान लीजिए 5 ले लेते हैं, 5 की टेबल हमें तैयार करनी है, b इक्वल 5। अब 5 की टेबल तैयार करनी है तो b इक्वल 5। यहाँ पर हम ये लूप लगा रहे हैं, a की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, a लेस देन इक्वल टू 10 और a प्लस प्लस। यस, तो यहां देखिए a की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, a लेस देन इक्वल टू कहां तक जा रहा है, 10 तक, और a प्लस प्लस। तो इस लूप के अंदर a की वैल्यू 1 से 10 है। जब भी हम पहाड़ा या टेबल बनाते हैं तो उसके लिए थोड़ा मैं प्रोसीजर समझाता हूं। नोट की तरफ चलते हैं हम, नोट की तरफ। जब भी हम कोई पहाड़ा सीखते हैं या बनाते हैं, कभी किया है आपने, तो कैसे बनाते हैं, मान लीजिए 5 की टेबल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये काउंटिंग है। इसको हम गुना करते होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, जिसकी भी टेबल बनानी हो, जैसे 5 की, तो सभी नंबर्स को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टेबल तैयार होती है हमारी। ये मेथड होता है जो हम सदा से सीखते आए हैं। जब हम टेबल सीखी है तो इस मेथड का यूज करके सीखी है। तो यही कंसेप्ट हम प्रोग्रामिंग में 5 को 1 से करेंगे तो 5, 5 को 2 से करेंगे तो 10, 5 को 3 से 15 और 20 25 30 35 40 45 और 50। ये टेबल बना हमारा। तो इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसमें 1 से 10 तक काउंटिंग है। तो फॉर लूप क्या कर रहा है, 1 से 10 काउंटिंग दे रहा है। एक नंबर हम फिक्स ले लेंगे और उसको एवरी टाइम उससे गुना करते रहेंगे, एक वेरिएबल में डालते रहेंगे और उसको प्रिंट करवा देंगे। ये मेथड हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में, ताकि हमारी टेबल, कोई भी नंबर दें हम उसकी टेबल तैयार कर सकें। तो हम मूव करते हैं VS कोड की तरफ इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब यहां देखिए, अब लूप है तो लूप 1 से 10 है। अब a की वैल्यू क्या है, 1 से 10। तो यहां हम क्या करेंगे, यस, इसको काट देंगे, काट दीजिए इसको, यस, a गुना a मल्टीप्लाई b सेमीकोलन। यस, इसको कहां डालना है, c में, तो c इक्वल यस, c इक्वल सिंगल इक्वल, यस, c इक्वल a मल्टीप्लाई b। इसका मतलब c में a और b की मल्टीप्लीकेशन हो रही है एवरी टाइम रिपीटिशन में। तो क्या हो रहा है, एक बार इसको वर्किंग को समझते हैं। a की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले 1, तो यहां 1 है, पर b की तो फिक्स है ना 5। 5 को 1 से किया तो c में कितना आ गया, 5, और उसको प्रिंट भी करवा रहे हैं हम। अब नीचे प्रिंट करवा देते हैं, सी आउट c सेमीकोलन। यस, अब देखिए, अब ये पूरी इसकी ट्रेसिंग करते हैं हम भी, कैसे काम कर रहा है। a की वैल्यू कितनी है, 1, लेस देन इक्वल टू 10। तो सबसे पहले 1 है, अंदर आए हम, क्योंकि इसकी कंडीशन है अंदर आने की, लेस देन 10 होनी चाहिए a की वैल्यू, जो कि है पहली बार a की वैल्यू 1 है, जो कि लेस देन इक्वल टू 10 है, तो अंदर आए। यहाँ 1 है और b की वैल्यू हमारी फिक्स है 5। 5 को 1 से किया तो 5 और 5 को प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा रूप चलेगा। a की वैल्यू प्लस हो गई, जो कि 2 हो गई, और ये 5 फिक्स ही हमारा। 5 को 2 से किया तो 10 और 10 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम a की वैल्यू बढ़ गई। a की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और b की वैल्यू क्या है, फिक्स, जो गुना होती जा रही है एवरी टाइम, और c में डाल रहे हैं और c को क्या कर रहे हैं, प्रिंट, तो टेबल बन जाएगा। क्लियर। तो यही वो प्रोसीजर जो हमने अभी लॉजिक सीखा, उसी को हमने प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट किया यूजिंग फॉर लूप। तो हमें 1 से 10 गिनती ये दे रहा है, एवरी टाइम एक एक ट्रेसिंग करके बात कर रहे हैं हम, और बी फिक्स है जो कि गुना होते जा रहा है और प्रिंट होता जा रहा है। तो रिपीटिशन जब होगा तो वो बार बार उसकी कैलकुलेशन करके प्रिंट करता रहेगा। तो इससे हमारी टेबल तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं। एक बार मैं ट्रेसिंग दोबारा बताता हूँ। ए की वैल्यू 1 है, 1, ये 5 फिक्स है, 5 1 5 और 5 प्रिंट। नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू 2 है, ये 5 5 2 10 10 प्रिंट हो गया। फिर कितना हो गया, 3 5 3 15 15 प्रिंट हो गया। मतलब ये दो स्टेटमेंट बार बार रन हो रही है, इंक्रीमेंट के साथ हो रही है, और वो वैल्यू बी की फिक्स है। तो टेबल तैयार हो रही है हमारी। अब इसको रन कर लेते हैं। देखिए 5 10
15, 20, 25, 30, 35, ये टेबल हमारी तैयार हो गई है। स्लैश एन करेंगे तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगा, थोड़ी टैबिंग करेंगे तो स्लैश टी लगा दीजिए, जैसे कि हमने फॉर्मेटिंग में सीख रखा है। तो इस प्रकार टेबल जो है वो तैयार ऐसे हो सकती है। तो कोडिंग को समझते हैं। यस, अब यहाँ पर हमारी जो टेबल है वो तैयार हो चुकी है। अब एक बात और बता दें, बी की वैल्यू मैंने यहाँ फिक्स ली है, मैं रन टाइम यूजर से इनपुट भी करवा सकता हूं कि जिसकी भी टेबल चाहिए वो बन जाएगी। जैसे यहाँ 6 कर दूं तो 6 का टेबल बन जाएगा ये, तो रन टाइम ही ले लेते हैं। यहाँ एंटर काट दीजिए इसको, यस, एंटर सी आउट, एंटर सी आउट, एंटर एनी वैल्यू, इन्वर्टेड कॉमा में एंटर एनी वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप एंटर कीजिए, ठीक, सेमीकोलन, यस। उसके बाद सी इन करेंगे, सी इन लेस देन, यस। अब बी में कोई वैल्यू फिक्स लेनी है ना हमें, सेमीकोलन। अब बी की वैल्यू हमसे पूछी जाएगी, जो भी हम देंगे उसके साथ ये पूरी कैलकुलेशन होगी। मान लो 5 देंगे तो 5 के हिसाब से टेबल चली, वहां फिक्स ना देंगे, बस रन टाइम इनपुट करवा लिया। अगर आप 6 देंगे तो ये 6 रहेगा, ये 1 to 10 तो है ही ए वाला, तो टेबल 6 की आ जाएगी। क्लियर। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। अब इससे क्या होगा, एंटर एनी वैल्यू। अब वो फिक्स वैल्यू ना रखे, आपसे एवरी टाइम जब भी रन करेंगे वैल्यू पूछेगा, जो भी हम देंगे उस पर काम करेगा। मान लो हम 10 की टेबल चाहते हैं तो 10, 100 की टेबल चाहिए तो 100 लिख दिया, तो 100, 200, 300, 400, ठीक है। तो 100 की टेबल आ गई। हम एक और टेबल बना के देख लेते हैं, 9 डाल देते हैं, यहाँ 9 की टेबल चाहिए, एंटर, तो ये 9 की टेबल आ गई। इस प्रकार रन टाइम इनपुट से भी आप इस चीज को वर्किंग में ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा है फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, इंक्रीमेंट फॉर लूप और डिक्रीमेंट फॉर लूप, और कुछ उसके प्रोग्राम हमने बना के सीखे कि टेबल कैसे रिक्रिएट करते हैं, और 1 to 10 या 10 to 1 काउंटिंग कैसे करते हैं। तो आप इन चीज़ों करके देख लें। कोई भी इशू रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें, सोल्यूशन कर सकें। आप अपने वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।